अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीजा गाइड और मैं हूं आपकी होस्ट सारा इलियास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीजा गाइड में जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको डिफरेंट कंट्रीज की वीजा पॉलिसीज पे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। इमिग्रेशन ट्रेंड्स क्या हैं, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस जो हैं वो अपडेट होते जा रहे हैं, और अगर आप एज ए स्टूडेंट, एज एन एम्प्लॉय, एज ए बिजनेसमैन कहीं पे मूव करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सी कंट्री फेवरेबल है और कौन सी कंट्री फेवरेबल नहीं है। सो इन तमाम डिटेल्स के हवाले से हम आपको गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं, और साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिलसिला जो है वो भी जारी रहता है। सो आज जो है बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को लेकर ही आजकल हम चल रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो था उसको फाइनली हमने वाइंड अप किया आपके लिए। आज जो है बात करेंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं और कैसे उठा सकते हैं। एंड सेकेंडली कुछ फीस स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। हमें लाइव कॉल्स करने के लिए आपको डायल करना होता है 04236309046। आई एम रिपीटिंग द नंबर है 04236309046। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं visaguide@kohinoor.tv, या फिर फेसबुक की भी ऑप्शन है। फेसबुक पे हमारा पेज है visaguide@kohinoor.tv, उसको ज्वाइन कीजिए और अपने क्वेश्चंस वहां पर लिख भेजिए। और साथ ही साथ मैं थैंक्स कहना चाहूंगी उस्मान अंसारी फ्रॉम एवीवा फॉर दिस लवली ड्रेस, थैंक्स टू हर। और फर्दर डिले किए बगैर जो है हम बात करते हैं मिस्टर मुदस्सिर से, हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, थोड़ा बहुत फ्लू के अलावा और फ्लू के अलावा आज जो आते हुए मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमारा शो भी थोड़ा सा कुछ मिनट्स डिले हो गया है कि ट्रैफिक इस कदर ज्यादा हो चुकी है और पेशेंस खत्म हो गए लोगों के अंदर। बिल्कुल वेरी ट्रू, बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो स्पेशली चूंकि रोड वर्क्स भी चल रहे हैं तो इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग वाकई पहले निकलते हैं, फिर भी कभी ना कभी लेट हो जाते हैं, थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं डेफिनेटली। अच्छा, आज हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने भी मेंशन किया और अभी आप मुझे बता रहे थे, तो उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है क्या, या ये पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए है, या हर कंट्री जो है इसको इंट्रोड्यूस कराता है? ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अच्छा ठीक है। अभी न्यूजीलैंड में तो ऑलरेडी था ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, पहली होती है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस न्यूजीलैंड से हुआ, न्यूजीलैंड में जो था वहां पे मौजूद था, और इसको सिस्टम को थोड़ा ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 जुलाई से अच्छा ये जैसे अभी जनरल स्किल्ड माइग्रेशन है, या रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम है, या एम्प्लॉयज नॉमिनेशन स्कीम है, कोई भी ऐसी स्कीम्स हैं उनके लिए अभी इसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा ठीक है। आप डायरेक्टली असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के बाद आप बेसिकली वीजाज के लिए अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन 1 जुलाई से ये चेंज आ रहा है। 1 जुलाई से आपको असेसमेंट पहले करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो करना पड़ेगा, पहले सबमिट करना पड़ेगा। और ये तमाम कैटेगरीज में ऑलमोस्ट है, अदर देन विजिट। अच्छा ठीक है। अदर देन विजिट आपको तमाम में करना पड़ेगा। ठीक है। और आपके ख्याल में क्या ये अच्छा होता है जिन लोगों ने एप्लीकेंट्स के लिए बेसिकली, क्या ये इसका फायदा है, या थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट करने के उसमें आता है? मेरे ख्याल में ये बेटर ऑर्गेनाइज करने की तरफ एक कदम है। अच्छा ठीक है। और आज चूंकि अभी जुलाई में देखिए कि अब हम फरवरी में बैठे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3-4 महीने पहले हम यही इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के साथ, ऑलरेडी पता हो जिन्होंने अप्लाई करना है। एक तो उनको पता हो, और दूसरा तैयारी के लिए भी 1 जुलाई के पहले जो काम करने की जरूरत है वो काम वो कर सकें, एक बात। और दूसरा, जो लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से पहले अपने केसेस दाखिल करना चाहते हैं वो भी इस चीज से अवेयर हों कि उनको 1 जुलाई के बाद इसका भी सामना करना पड़ेगा। चलिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की फर्दर डिटेल्स की जानिब चलते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास वीजा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज अपडेट्स में आपको दिखाने के लिए क्या है। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। ऑस्ट्रेलियन लॉ रिफॉर्म कमीशन ने एक नई रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को माइग्रेंट खवातीन पर डोमेस्टिक वायलेंस रोकने के लिए कानून तश्कील देने की जरूरत है, क्योंकि टेम्पररी से परमानेंट वीजा अप्लाई करते वक्त खवातीन की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत में 45% इजाफा हुआ है, जबकि टेम्पररी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद 250 खवातीन ने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ मदद तलब की। ऑस्ट्रेलिया को हर साल टूरिज्म से तकरीबन $35 बिलियन का फायदा होता है। हुकूमत
हुकूमत ने लॉन्ग टर्म नेशनल टूरिज्म स्ट्रेटजी के तहत टूरिज्म 2020 के नाम से एक नया मंसूबा बनाया है, जिसके तहत टूरिज्म इंडस्ट्री को दरकार अफरादी कुव्वत की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस ज़िमन में ऑस्ट्रेलिया को 36,000 कुक, वेटर और बार टेंडर्स की फौरी जरूरत है और ऑस्ट्रेलिया में इनकी इमिग्रेशन को सराहा जा रहा है। यूके इमिग्रेशन ने ऐसे फॉरेन स्टूडेंट्स जिनने किसी यूके यूनिवर्सिटी में तालीम के हसूल के दौरान एंटरप्रेन्योरियल फ्लेयर दिखाया हो, उनके लिए एक नया टियर 1 पोस्ट स्टडी एंटरप्रेन्योर वीजा मुतारफ करवाया है। ताहम बहुत कम लोग इस वीजा के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। इस नए वीजा का आगाज अप्रैल 2013 से किया जाएगा। यूके इमिग्रेशन की जानिब से हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया पर ओलंपिक्स के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने पर जोर दिया जा रहा है। यूके बॉर्डर एजेंसी का इरादा था कि लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के 5 टर्मिनल्स पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी नस्ब की जाए, ताहम इस सिस्टम की तनसीब में ताखीर दरपेश है। बरतानिया में आइंदा तारकीन वतन को उनकी अपनी जुबान में ड्राइविंग टेस्ट की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस फैसले का इत्लाक आइंदा चंद माह में कर दिया जाएगा। इसका मकसद इंग्लिश रोड साइन न पढ़ सकने वाले इमिग्रेंट ड्राइवर से पेश आने वाले हादसात के खतरे से बचना है, यानी ड्राइविंग टेस्ट अब सिर्फ अंग्रेजी जुबान में दिए जा सकेंगे। यूके इमिग्रेशन मिनिस्टर डेमियन ग्रीन ने वीजा फीस और यूके बेस्ड वीजा एप्लीकेशन में इजाफे के लिए तहरीरी तजावीज पेश कर दी हैं। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 6 अप्रैल 2012 से ये इजाफा मुतवक्को है। ज्यादातर केसेस में 2%, जबकि कुछ केसेस में मजीद इजाफे का इम्कान है। डेमियन ग्रीन के मुताबिक इसका मकसद इमिग्रेशन सिस्टम से फायदा उठाने वाले अफराद से इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान होने वाले अखराजात में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। जी, आपने देखा है पैकेज जिसमें ऑस्ट्रेलियन और यूके इमिग्रेशन के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए कुछ काफी अच्छी न्यूज भी हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस की एक चीज मैंने नोटिस की कि उनको जरा उनकी लैंग्वेज में वो टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है ताकि रोड एक्सीडेंट्स जो है उनको मिनिमाइज किया जा सके। जी हाँ, अगर हम गौर करें तो इस वक्त ज्यादातर जो जोर है वो इसी बात पे है कि बरतानिया में वही लोग रिहाइश इख्तियार कर सकें जो इंग्लिश को समझ सकें और बोल सकें, पढ़ सकें, और इस तरीके जाहिर है ये इख्तियार है उनका। हाँ, लेकिन हम इसको अप्रिशिएट ही करते हैं बिकॉज इतना कोई इशू नहीं है कि अगर आप इंग्लिश सीखते भी हो, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसके अंदर कोई इतनी वो बात भी नहीं है। और रोड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए अगर कोई इनिशिएटिव लिया गया है तो दैट्स गुड। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ सारा मेरी इसमें जो रिजर्वेशन है वो ये है कि चूंकि इंग्लैंड ऐसी जगह है कि जहां पे लोग मुख्तलिफ जगह के पाकिस्तान के रहते हैं, नेशनैलिटीज के रहते हैं, और स्टेट में इस चीज पे चले जाने से पहले उनको लिटरेट करना जरूरी है, उनको नॉलेज देना जरूरी है। जो साइन लैंग्वेज होती है वो इटसेल्फ एक अदर लैंग्वेज है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है। फिर एब्रप्टली एक रूल जो है उसको डिफाइन कर देना वो फिर लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाती है। जैसे पहले जो था, जो कोई मंगेतर हैं वो नहीं जा पा रहे, उनके लिए टेस्ट आ गया, ये सारी चीजें होंगी। तो बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ऐसी होंगी कि जो कि कोर्ट्स में चैलेंज होंगी और बहुत सारी उनमें तब्दीलियां आएंगी साथ के साथ। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए या यूके में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ वैकेंसीज खुली हैं जिनके पास प्रपोजल्स हैं बहुत अच्छे। टियर 1 में जिन लोगों ने बेसिकली ये 2013 में होगा, और उसको भी अभी से हम शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, इसलिए कि जो लोग यूके में रह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अगर उन्होंने कुछ एंटरप्राइजिंग नजर आते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनकी नजर आती है, तो वो लोग भी टियर 1 से फायदा उठा पाएंगे। सही। और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। सबसे पहली खबर को आपने सबसे आखिर में रखा। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसको सबसे एंड पे डिस्कस करें। जी बिल्कुल, दोनों खबरें बहुत अहम थी। एक तो ऑस्ट्रेलिया में 36,000 जॉब्स हैं, कुक्स के लिए, शेफ्स के लिए, बार टेंडर्स के लिए, और 2020 एक उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उसके मुताबिक उसको कर रहे हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस ऑब्वियसली ये इश्यू तो है, सब जगह पे है, और उसके लिए बहुत सारे ऐसे अब रिपोर्ट हो रहे हैं बेसिकली वहां पे जो वाकयात होते हैं, तो जिसकी वजह से अब वो लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स करने की सोच रहे हैं इसके लिए। चलिए ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर हमने आज बात करनी है, इसकी फर्दर डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।